अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत मुल्क की शुमाली रियासतों में बारिश से सैलाब जैसे हालात हैं। पिछले 24 घंटों में 7 रियासतों में लैंडस्लाइड और सैलाब के अलग अलग वाक़यात में 56 अमवात हुई हैं। मनाली में बारिश का 52 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हिमाचल सीएम ने लोगों से अगले 24 घंटे घर में रहने को कहा है। रियासत में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। 2 जगह बादल फटा है। दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान के पार है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा सिस्टम ऐसी बारिश के लिए नहीं बना है। इस वक्त सभी रियासतों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। सब खत्म ओए बीच चला कोई वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग की ताकि मुल्क के कई हिस्सों में शदीद बारिश की वजह से आने वाले सैलाब से जानो माल के नुकसान को रोका जा सके। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में मरकजी काबीना के कई सीनियर वज़रा और आला अफसरान मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने मुल्क के कुछ हिस्सों में ज़्यादा बारिश के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने मकामी इंतज़ामिया, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीमों की तरफ से मुतासरा लोगों को बचाने और उन्हें राहत पहुँचाने को यकीनी बनाने में दिए गए ताउन के बारे में भी दरियाफ्त किया। दिल्ली में हफ्ते से मुसलसल और मूसलाधार बारिश से पैदा होने वाली सैलाब की सूरत हाल पर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये सियासत का वक्त नहीं है। दिल्ली में सैलाब के खतरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली में बेमिसाल बारिश हुई है। मुतासरीन की मदद के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि इस वक्त सबको मिलकर काम करना होगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बारिश के बाद दिल्ली में सैलाब की सूरत हाल और हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने पर वज़रा और ओहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग के बाद कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक की बारिश को गैर मुतवक्को बारिश करार दिया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। केवल दिल्ली में नहीं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अनप्रेसिडेंटेड रेन
कहीं पे बता रहे हैं 40 साल में पहली बार इतनी, कहीं 50 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, आसपास के चारों तरफ से एरियाज़ में से खबरें आ रही हैं और ज़ाहिर तौर पे लोग काफ़ी परेशान हैं। और ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम सबको मिलके एक दूसरे की मदद करनी है। ये मौका फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है कि इसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया। मैं समझता हूँ कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ की सभी सरकारें अपनी अपने तरीके से लोगों को राहत पहुँचाने के लिए काम कर रही हैं और हम सबको मिलके, सरकारों को और लोगों को मिलके और सभी पार्टियों को मिलके इसके ऊपर लोगों को राहत पहुँचाने की ज़रूरत है। मैं पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में भी जो हालात बने हैं उसके ऊपर मैं अभी डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हमारे सभी ऑफिसर्स, एमएलएज, सभी पार्टियों के, मैं किसी एक पार्टी का नहीं, सभी एमएलए, सभी काउंसलर्स, सभी मेयर, मंत्री, सब जो ज़मीन पे उतर के लोगों की मदद कर रहे हैं, उन सब लोगों को उन सब लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मैं कई ऑफिसर्स को मैं जानता हूं जिन्होंने रात भर 24-24 घंटे काम किया है। लेकिन जितनी बड़ी समस्या है उसको देखते हुए चाहे जितने मर्जी एफर्ट्स किए जाएं, ऑल एफर्ट्स आर प्रूविंग लेस, वो सब कम साबित हो रहे हैं कि जितने भी हम एफर्ट्स अभी। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने सैलाब से मुतासरा लोगों से रिलीफ शेल्टर में जाकर मुलाकात की। लोगों के लिए खाने और साफ पानी का इंतजाम करने के लिए बच्चों के लिए दूध का भी इंतजाम किया गया। उन्होंने कहा कि लोग तशवीश ना करें, हुकूमत जनता के साथ है। बुरा हाल है, उसी चीज को मुख्यमंत्री को देखना है। ये करके लाएंगे पीछे सरकार थोड़ी देर के लिए मिलना पड़ेगा। बच्चे लिए खाना, बच्चे लिए दूध, बच्चे लिए खाना, रहने का प्रबंध, पीने वाला साफ पानी से मिल सकता है। और यही दुआ करते हैं कि बारिश हुई है खाने का सारा अरेंजमेंट, पानी का हर चीज का अरेंजमेंट किसी कुछ और भी चेकअप खड़े ने, एसएसपी साहब खड़े। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने शदीद बारिश से लोगों की मौत पर गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवार कुंभों से ताज़ियत का इजहार किया। खड़गे ने कहा कि शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों में ज़्यादा बारिश की वजह से बहुत से लोगों की मौत अफसोसनाक और तकलीफदा है। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला से बात हुई है। रियासत में इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी आई है और मौसम की खराबी के बावजूद बारिश से मुतासरा इलाकों के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। SDRF और NDRF की टीमें काम कर रही हैं। मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा और जानो माल के नुकसान की तलाफी के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी।
इसके अलावा राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और शुमाली हिंदुस्तान की दीगर रियासतों में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से जानों के ज़िया की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। मैं तमाम सोगवार कुंभों से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूं और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की उम्मीद करता हूं। कांग्रेस के तमाम कारकुनों से दरख्वास्त है कि वो इमदादी कामों में इंतजामिया की मदद करें। हम सबको मिलकर इस कुदरती आफत के मुश्किल चैलेंज का मुकाबला करना है। प्रतापगढ़ के लीलापुर में पीर की शाम को एक सड़क हादसा पेश आया। टैंकर की टक्कर से टेम्पो में सवार 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग संगीन रूप से जख्मी हैं। हादसे के बाद टैंकर सड़क पर पलट गया। टक्कर इतनी तेज थी कि टेम्पो के परखचे उड़ गए। हादसे में मरने वालों में एक बच्ची, 3 खवातीन और 5 मर्द हैं। मरने वालों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी। 5 संगीन रूप से जख्मियों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हादसे में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव काम में जुट गई। 2000 के नोट बिना किसी आईडी प्रूफ के बदले जाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को उस पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें बिना आईडी प्रूफ के 2000 के नोट बदले जाने की आरबीआई के हुक्म को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आरबीआई की पॉलिसी डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय से सवाल किया कि मान लीजिए आप सब्जी वाले को 2000 रुपए का नोट देते हैं, तो क्या वो आपसे आईडी प्रूफ मांगेगा? ये इंतजामिया का मसला है। इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्या आप कहेंगे कि सभी इलीगल है? दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 29 मई को फैसले में कहा था कि ये आरबीआई का पॉलिसी डिसीजन है, इसमें अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 2 बार अर्जेंट हियरिंग की अपील भी की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। दिल्ली में इख्तियारात के ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर मरकज के ऑर्डिनेंस को चुनौती देने वाली दिल्ली हुकूमत की पिटीशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शुरुआत में कोर्ट पिटीशन पर सुनवाई करने के लिए राजी नहीं थी। बेंच ने कहा कि कोर्ट किसी कानून पर रोक नहीं लगा सकती। आप हुकूमत की जानिब से कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट ने कई मामलों में कानूनों पर रोक लगाई है। इस मामले में मरकज ने ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न सिर्फ उसका वायलेशन किया बल्कि चुनी हुई हुकूमत के रोल को कम कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने मरकज को नोटिस जारी किया। बेंच ने दिल्ली हुकूमत से अपनी पिटीशन में तरमीम करने और मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी पार्टी बनाने का हुक्म दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच मामले को सुन रही है। अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। मणिपुर तशद्दुद पर सुनवाई के दौरान पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो रियासत के लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं ले सकती। अदालत ने ये रिमार्क मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली के एडवोकेट कोलिन गोंजाल्विस की दलील पर दिया। गोंजाल्विस ने कहा कि हुकूमत ने पिछली सुनवाई में तशद्दुद रोकने का भरोसा दिया था। मई में 10 अमवात हुई, तादाद 110 तक पहुंच गई। हालांकि हुकूमत की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि मणिपुर तशद्दुद में 142 लोगों की जान गई है। 5995 केसेस दर्ज किए गए हैं। गोंजाल्विस की दलील पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपके गैर यकीनी के बावजूद हम रियासत के लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं ले सकते। हम रियासत और मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अदालत ने पिटीशनर से कहा कि आप हमारे पास ठोस हल लेकर आए। अदालत मंगल को भी इस मामले पर सुनवाई करेगी। वेस्ट बंगाल के 19 अजला में 697 बूथों पर पीर के रोज फिर पंचायत चुनाव की वोटिंग हुई। इनमें मालदा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, बीरभूम, जलपाईगुड़ी और साउथ 24 परगना शामिल हैं। आज जिन बूथों पर वोटिंग हुई उसमें सबसे ज़्यादा बूथ 175 मुर्शिदाबाद में और उसके बाद 110 बूथ मालदा में हैं। 8 जुलाई को पंचायत इंतखाबात के 73,887 ग्राम पंचायत सीटों में से 64,874 पर वोटिंग हुई थी। कई इलाकों में बूथ लूटने, बैलेट पेपर फाड़ने, बैलेट पेपर में आग लगाने और बम फेंकने के वाकयात हुए थे। जिन बूथों पर बैलेट बॉक्सेस से छेड़छाड़ और तशद्दुद के वाकयात हुए थे उन पर दोबारा यहां पोलिंग करवाई गई। राहुल गांधी बाइक से जम्मू कश्मीर लद्दाख का सफर करना चाहते हैं। उनके पास KTM 90 बाइक है, लेकिन वो पड़ी है क्योंकि सिक्योरिटी वाले वो चलाने नहीं देते। वो चिट्ठी लिखना जरूर
वो चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। ये बातें राहुल गांधी ने 27 जून को दिल्ली के करोल बाग में बाइक मैकेनिक से कही थी। इतवार को इस बातचीत का वीडियो राहुल ने यूट्यूब पर शेयर किया। 12 मिनट के इस वीडियो में उनकी करोल बाग की पूरी विजिट है। इसमें वो मैकेनिकों के सवालों के जवाब देते दिखाई दे रहे हैं। एक मैकेनिक ने उनसे पूछा कि आप शादी कब कर रहे हैं, तो राहुल ने मुस्कुराते हुए कह दिया देखते हैं। इसके बाद राहुल गांधी बुलेट एक्सेसरीज की दुकान पर गए। वहां पर उन्होंने करीब 40 मिनट बिताए। नमस्कार, मैं आपसे सीखने आया हूँ। ठीक है सर। तो सर्विस में आपका क्या क्या होता है? ऑयल चेंज होता है, ऑयल चेंज करते हैं, उसके बाद एयर फिल्टर चेंज करते हैं। सर क्या काम करने में अच्छा लग रहा है आपको? बढ़िया। हैं? तो आपने पानी भी नहीं पिया। और पानी मैं पीऊँ? खोल लूँ? हाँ लो। ये काम हमने स्टार्ट इसीलिए किया था कि हमारे पास कुछ गरीबी रेखा थी जिसको हम कंट्रोल कर पढ़ाई नहीं कर पाए। मतलब आप पढ़ाई करना चाहते थे, आपका सपना क्या था? मेरा सपना पढ़ाई करना ही। हमारे बड़े भाई जी जो है वो रिक्शे काम करते थे पहले। रिक्शा को चलाते थे या रिक्शा का मेंटेनेंस करते मेंटेनेंस करते थे। तो मैं उनके पास आया था दिल्ली में। फिर क्या हुआ? फिर आने के बाद बड़े भाई ने इसी लाइन में लगाया तो हमने वहाँ से काम सीखना चालू किया। तो हमने काम सीखा थे। सर तो देखते आपकी शादी हुई? पापा ने बोला लड़की देखी कैसे वो तो अपनी लाइफ है कि हम शादी करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। जो मैकेनिक नहीं है, जो गाड़ी का काम नहीं करता, मतलब उसको ये नहीं मालूम होता कि गाड़ी को ठीक करने में क्या लगता है, कितनी मुश्किल होती है। तो मैं बस समझना चाहता हूँ, मगर जैसे आप लोगों के बिना दिन नहीं चल सकती। जैसे किसान के बिना भोजन नहीं मिलता, मगर जब व्यक्ति रोटी खाता है वो ये तो नहीं सोचता ना कि किसान ने काम किया। हमारा जो हम रोटी खाते, जो किसान जो मेहनत करता है उनको फल नहीं मिल रहा। उनका किसी का कहना ये वजह, हम इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन कंपनी वाले कभी आके हमसे ये नहीं पूछा कि आप कैसे जी रहे हो, कैसे कमाई कर रहे हो। तो मैंने आपसे पूछा कि भाई आपके बच्चे क्या करेंगे, आपने ये तो नहीं कहा ना कि मैकेनिक बनेंगे। क्यों? क्योंकि मैकेनिक का रास्ता बंद है। आप जानते हो, मैं जानता हूँ। अगर आप किसी बिजनेस वाले के बच्चे से पूछो भैया क्या करना चाहते हो, कहेगा मैं पापा का बिजनेस करना चाहता हूँ। मगर मैकेनिक के बच्चे से पूछो, कहेगा नहीं भैया जो पापा कर रहे मैं नहीं करना चाहता। अगर सही सपोर्ट मिले, आप मैकेनिक का काम कर रहे हो, अगला कदम क्या है? सवाल ये है ना, अगला कदम ये हो सकता है कि ऐसी दुकान आप खोल सकते हो। ये जो कंपनी है ये किसने शुरू की? नम होंडा उसका, वो क्या करता था? मैकेनिक था। अब आप मुझे बता दो हिंदुस्तान में कौन सी मैकेनिक ने कंपनी खोली, नाम बता दो मुझे उसका। मेरा ये कहना है जो आपका हुनर है, जो आप में कैपेबिलिटी है, उससे जो रास्ते दरवाजे खुलने चाहिए वो नहीं खुले। जो आपका टैलेंट है उसकी रिस्पेक्ट इज्जत होनी चाहिए और आगे बढ़ने का मौका मिलना। कांग्रेस ने पीर को नरेंद्र मोदी हुकूमत पर युवान में सस्ते रूसी खाम तेल की दरामद की अदायगी करके चीनी करेंसी को बैनुल अक़वामी बनाने का इल्जाम लगाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कांग्रेस के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने कहा कि हिंदुस्तान अपनी कुल तेल की जरूरियात का 42% चीनी युआन अदा करके रूस से दरामद कर रहा है और एक तरह से इस मुल्क की करेंसी को फरोग दे रहा है जो हमारी सरजमीन पर काबिज है, जिससे हमारे फौजी हलाक हो रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश में अपने गाँव के नाम बदले जा रहे हैं। एक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट अगले 2 मिनट में दूंगा और उस क्रोनोलॉजी को आप देखेंगे तो सारे इवेंट एक दूसरे पर निर्भर होते जा रहे हैं। पहला इवेंट होता है प्रधानमंत्री जी का अपने 8-9 साल के कार्यकाल में चीन की 5 ट्रिप्स और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 18 औपचारिक अनौपचारिक, because sometimes they say that these are without agenda meetings, sometimes with agenda meetings। तो पहला इवेंट होता है 5 चीन की ट्रिप्स और 18
शी जिनपिंग के साथ मीटिंग्स। दूसरा, भारत माँ के वीर सपूत 20 वीर सपूत भारत माँ के लिए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा, चाइनीज कंपनीज पीएम केयर में चंदा देती हुई मिलती है, और छोटा मोटा चंदा नहीं, बड़ा चंदा। चौथा, जब देश में लोग प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं तो जवाब आता है ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा हुआ है। पांचवा, एक्सपर्ट्स ये एस्टिमेट देते हैं कि 40% जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पे भारत की वीर सेना पेट्रोलिंग करती थी, वो 40% पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे अब भारत की सेना पेट्रोलिंग नहीं कर पाती है। पांचवा, डिफेंस एक्सपर्ट्स बार बार अपने लेखों के माध्यम से और गूगल फोटोज के माध्यम से कहते हैं कि चाइना भारत माँ की भूमि पर हेलीपैड बना के बंकर बना के बैठी हुई है। छठा, दिसंबर 2022 में खबर आती है कि भारत माँ के वीर 20 सपूतों के ऊपर चाइना हमला करती है, वो गंभीर रूप से घायल होते हैं अरुणाचल प्रदेश में। छठा, मार्च 2023 में खबर आती है कि अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों का नाम चीन चेंज कर देती है और भारत सरकार और रक्षा मंत्री मौन व्रत में रहते। सातवां, वित्तीय वर्ष 2023 में एक खबर आती है कि भारत सरकार ने चाइना के साथ $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर लिया। ट्रेड डेफिसिट अर्थात जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं और जो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं उसमें। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान के नारे पर तनकीद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सदर जेपी नड्डा ने पीर को इल्जाम लगाया कि कांग्रेस लीडर दरअसल नफरत का एक मेगा मॉल चला रहे हैं। नड्डा ने राहुल गांधी और दीगर कांग्रेस कायदीन पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया। मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मिल होने पर पंचमहल जिले के गोधरा में एक रैली से खिताब करते हुए जेपी नड्डा ने अपोजिशन पार्टियों पर इल्जाम लगाया कि वो खानदान पर मबनी पार्टियों में तब्दील हो गई हैं और आम आदमी की फलाह बहबूद की परवाह नहीं कर रही हैं। लंदन में कहने लगे प्रजातंत्र खतरे में है। अरे तुम्हारे जैसे को शहर से ज्यादा प्रजातंत्र कितना मजबूत हो सकता है? आपके जैसे को शहर जो देश की आधी आबादी को गाली देता हो, जिसको जेल से प्रताड़ना मिली हो, जिसको जेल से सजा सुनाई गई हो, और जो जिस तरीके का शब्द बोलता और हाई कोर्ट और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि आपको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, ऐसे लोग आके बोलते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। ये भूल जाते हैं कि तेरी ही दादी थी ना जिसने 1,50,000 लोगों को 19 महीने के लिए मीसा और DIR में जेल में बंद किया था। किस मुंह से तुम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? और कहां कर रहे हो? इंग्लैंड है जिसने 200 साल हमारे ऊपर राज किया। ऐसे देशभक्त हैं, ये मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, ये नफरत का मेगा मॉल खोल के बैठे हैं, ये हमको समझना चाहिए। तो लंदन में कहने लगे हिंदुस्तान में सालाना 5 लाख से 30 लाख रुपए तक कमाने वाले 43 करोड़ मिडिल क्लास की सभी तरह के टैक्सेस भरने के बाद खर्च की एलिजिबिलिटी औसतन इनकी आमदनी 9,25,000 रुपये है। ये करीब 74% रकम खाने पीने, पढ़ाई, कपड़े और दीगर सामान पर खर्च करते हैं। उसकी सालाना बचत 14% है। वहीं 30 लाख रुपए से ज़्यादा कमाने वाले 5 करोड़ 60 लाख लोगों की स्पेंडेबल इनकम 35 यानी करीब 35,77,000 है। वो करीब 57% पैसा ज़रूरतों पर खर्च कर देते हैं। उनकी बचत 17% है, यानी मिडिल क्लास से 3% ज़्यादा। दूसरी तरफ 5 लाख रुपए तक इनकम वाले 93 करोड़ लोगों की ज़रूरतें कमाई से ज़्यादा हैं। उन्हें इलाज तक के लिए कर्ज लेना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि मुल्क की 73% आबादी पर कोई कर्ज नहीं है। गरीब के मुकाबले में अमीर को 3 गुना ज़्यादा कर्ज विरासत में मिला। निचले तबके के 25% लोगों के पास एक कोई ना कोई मॉर्गेज लोन है। इसके मुकाबले में अमीर तबके के पास मौजूद
44% प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी हुई है। ये खुलासा पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियन कंज्यूमर इकोनॉमी की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट 25 रियासतों के 40,000 खानदानों पर सर्वे के जरिए तैयार की गई है। तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने इतवार को गवर्नर आर.एन. रवि को हटाने के लिए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि जब कोई गवर्नर सियासतदान बन जाए तो उसे ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। सीएम ने इल्जाम लगाया कि गवर्नर फिरकावाराना नफरत फैलाते हैं, वो तमिलनाडु के अमन के लिए खतरा है। दरअसल सीएम स्टालिन गवर्नर से मुतमईन नहीं है। उनका कहना है कि आइन की आर्टिकल 159 के तहत ली गए ओहदे के हलफ का बार बार उन्होंने वायलेशन किया। असेंबली में पास हो चुके बिलों को मंजूरी देने में देरी कर रहे हैं। एआईएडीएमके के साबिक वज़रा के खिलाफ कार्रवाई करने का परमिशन तक नहीं दे रहे हैं। वो चुनी गई हुकूमत की आइडियोलॉजी के खिलाफ काम कर रहे हैं। पहले सीधी का पेशाब कांड, फिर इंदौर में एक ट्राइबल नाबालिग लड़कों की बेरहमी से पिटाई के बाद सागर में दलित नौजवान को बरहना कर बेरहमी से पीटने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो करीब 8 महीने पुराना बताया जा रहा है। पीर को साबिक वज़ीर आला और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस एमएलए के साथ गवर्नर मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। कमलनाथ ने कहा कि आदिवासियों पर जुल्म के रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं। गवर्नर खुद आदिवासी तबके से आते हैं। आदिवासियों के मफाद की हिफाजत के लिए उन्हें खुद आगे आना चाहिए। हमने उनसे मांग की है कि वो आदिवासियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठाएं। राज्यपाल जी से मिले हैं, हमने उनको जानकारी दी है कि किस तरह मध्य प्रदेश कलंकित हुआ है पूरे देश में। ये वाली घटना जो हाल में हुई घटना है, पर मध्य प्रदेश आज नंबर 1 है आदिवासी अत्याचार पर। हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की आज अशोषित है। उनको डराने का, दबाने का, उनके ऊपर अत्याचार करने का रोज कोई न कोई मामला सामने आ रहा है जो बड़े बड़े अखबार में नहीं छपता। ये आज सच्चाई मध्य प्रदेश की सबके सामने विधानसभा कार्यकाल से शुरू विधानसभा में मुद्दा बिल्कुल आवश्यक रूप से ये एक सिस्टम का फेलियर है। बिना भारतीय जनता पार्टी की सहानुभूति जो ये सब करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, जब तक उनकी सहानुभूति उनके साथ ना होए, उनका संरक्षण ना होए, ऐसा वातावरण नहीं। राज्यपाल जी से मिले हैं, हमने उनको जानकारी दी है कि किस तरह नाइजीरिया की लागोस रियासत में इतवार को एक मुसाफिर बस के ट्रक से टकरा जाने से कम 20 अफराद हलाक हो गए। लागोस स्टेट ट्रैफिक मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह इत्तला दी। LASTM के तर्जुमान तौफीक अदाबियों ने हादसे की तस्दीक करते हुए कहा कि बस लागोस बुडागिरी एक्सप्रेसवे के साथ मोमो कस्बे के करीब रेत से भरे ट्रक से टकरा गई। हादसे के वक्त बस में 20 अफराद सवार थे। तर्जुमान ने बताया कि रेत से भरे टिप्पर ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान बस ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया और बस ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में बस ड्राइवर और मोटर बॉय और 18 मुसाफिरों समेत 20 अफराद की मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर महफूज है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के झेलम शहर में इतवार को सिलेंडर ब्लास्ट से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 जख्मी हो गए। 4 की हालत तशवीशनाक बताई गई। धमाके की वजह से 3 मंजिला मकान ढह गया। मलबे में 4 से 5 लोगों के दबे होने का अंदेशा है। मकामी मीडिया ने झेलम के डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह फारूक के हवाले से बताया कि हादसा इतवार की सुबह 9:45 पर पेश आया। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इटली के साबिक वजीर आजम ने अपनी 33 साल गर्लफ्रेंड के लिए 905 करोड़ रुपए की जायदाद छोड़ी है। 17 साल तक इटली के प्राइम मिनिस्टर रहे सिल्वियो बर्लुस्कोनी का इस साल 12 जून को इंतकाल हो गया था। उनकी उम्र 86 बरस थी। वसीयत में उनकी जायदाद 6 बिलियन यूरो यानी 54,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा इसका अंदाजा लगाया गया है। उनकी गर्लफ्रेंड का नाम फसीना बताया जा रहा है। दोनों का रिश्ता मार्च 2020 में शुरू हुआ था। उनकी शादी नहीं हुई थी। इसके बावजूद अपने आखिरी वक्त तक बर्लुस्कोनी ने फसीना को अपनी बीवी बताया था। फसीना 2018 के आम इंतखाबात के बाद से इटली की MP के निचले ऐवान की रुकन है। वो फोर्जा इटालिया पार्टी की रुकन भी है, जिसका बर्लुस्कोनी ने 1994 में क़याम अमल में लाया था। उन्होंने अपने इंतकाल के बाद अपनी इतनी बड़ी जायदाद करीब 900 करोड़ रुपए अपनी गर्लफ्रेंड के लिए छोड़े। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।